दोस्तों, देश में बने फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस का एडवांस्ड वर्जन जल्द ही वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि वायुसेना हल्के लड़ाकू विमान के एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे। एयरफोर्स इनके लिए जरूरी 108 प्लेन खरीदने का फैसला कर चुकी है। वायुसेना तेजस मार्क 1A के 4 स्क्वाड्रन के लिए पहले ही ऑर्डर दे चुकी है। दोस्तों, तेजस मार्क 2 फाइटर मौजूदा मार्क 1 की तुलना में न सिर्फ ताकतवर है बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस्ड हैं। दोस्तों, एयरक्राफ्ट का नया वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। इसमें मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट होंगे। इससे नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक हमला कर सकेगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आखिर तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 में क्या अंतर है। दोस्तों, पहली बात करें रेंज की, तो तेजस मार्क 1 की जो रेंज है वो 1850 किलोमीटर है, लेकिन जो तेजस मार्क 2 होगा दोस्तों उसकी 2500 किलोमीटर रेंज होगा। और दोस्तों, जो स्पीड है वो तेजस मार्क 1 की 1960 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन दोस्तों तेजस मार्क 2 का 2385 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। ऊंचाई दोस्तों, जो तेजस मार्क 1 है वो 50,000 फीट तक उड़ सकता था, लेकिन जो तेजस मार्क 2 होगा वो 56,758 फीट तक उड़ेगा। दोस्तों, जो हाई पॉइंट है तेजस मार्क 1 का वो केवल 8 है और दोस्तों तेजस मार्क 2 का 11 है। और दोस्तों, जो तेजस मार्क 1 का जो पेलोड क्षमता है वो 5300 किलोग्राम है, लेकिन तेजस मार्क 2 का जो पेलोड क्षमता है वो 6500 किलोग्राम होगा। दोस्तों, तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन शुरू होने के बाद वायुसेना ज्यादा संख्या में इस फाइटर के लिए ऑर्डर देगी। एलसीए मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट एक दशक के बाद मिराज 2000 और जगुआर फाइटर्स को रिप्लेस करेंगे। इसके बाद 5वीं जनरेशन के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के कम से कम 7 स्क्वाड्रन को वायुसेना में शामिल करने का प्लान है। दोस्तों, डिजाइन के मामले में तेजस फाइटर डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है, यानी हमला होने पर इसके क्रैश होने की संभावना कम होगी। तेजस मार्क 2 के विंग्स मार्क 1 की तुलना में 30 सेंटीमीटर बड़े हैं। दोस्तों, नए मॉडल में विमान के विंग्स के आगे दोनों ओर कनाट दिए गए हैं, जिससे जो है विमान दुश्मन के फायरिंग अटैक से बच सकेगा। यह खासियत तेजस के मौजूदा मार्क 1 में नहीं थी। दोस्तों, इसे मीडियम वेट फाइटर्स की श्रेणी में रखा गया है, जबकि मार्क 1 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में है। बड़े हुए वजन की वजह से एडवांस रडार और एडिशनल क्षमता के लिए किए गए जरूरी बदलाव हैं। दोस्तों, नया वर्जन 56,000 से अधिक फीट तक ऊंचाई जो है उड़ान उड़ सकता है। तेजस मार्क 1 की फ्लाइंग सीट में 50,000 फीट की थी। दोस्तों, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम में यदि पीछे से कोई मिसाइल अटैक होगा तो विमान बैक साइड में इतना घना धुआं छोड़ देगा कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी और उसका निशाना चूक जाएगा। दोस्तों, कॉकपिट में वॉइस कमांड भी दिया गया है। अगर पायलट को बटन पुश करने का समय नहीं है तो वह आवाज देकर ही मिसाइल अटैक कर सकता है। दावा यह है कि अटैक में राफेल से ज्यादा असरदार होगा। दोस्तों, इसमें खतरनाक हथियार लगाए गए हैं। एयर टू एयर मिसाइल लगेगा, ब्रह्मोस लगाया जाएगा, इसमें एयर टू सरफेस मिसाइल लगेगा, इसमें 30 mm का गन लगा रहेगा, एंटी रेडिएशन कोटिंग इस पर लगा है और एयर वेपन ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है और लेजर गाइडेड बम भी लगाया गया है। दोस्तों, तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर जुलाई 2018 में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की स्क्वाड्रन नंबर 45 फ्लाइंग टाइगर्स की तैनाती की गई। यह तेजस उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन है। इससे पहले यह बेंगलुरु में तैनात थी और यहीं तेजस को 2016 में शामिल किया गया था। दोस्तों, हवा में मार करने वाले सिस्टम भी देश में ही बनेंगे। अब एयर चीफ मार्शल चौधरी जी के मुताबिक भारतीय वायुसेना में भविष्य में केवल मेक इन इंडिया योजना के तहत बने एयरक्राफ्ट ही शामिल किए जाएंगे। इनमें एलसीए मार्क 1A, एलसीए मार्क 2 और एएमसीए शामिल होंगे। एयरफोर्स में 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान शामिल किए जाएंगे। आईएएफ ने यह अभी फैसला किया है कि फ्यूचर में सभी सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणालियां भी भारत में ही बनाई जाएंगी। अभी ऑपरेशनल एरिया में बड़ी संख्या में स्वदेशी रडार तैनात किए जा चुके हैं। दोस्तों, आखिर कैसा लगा आपको यह वीडियो? और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप सभी भारतीय लोगों को सबको शेयर कर दीजिएगा। तो ऐसा करते हैं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।